नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राजनीति में बीजेपी को मात नहीं दे पाने की खींच कुछ दल सनातन पर बयान देकर निकाल रहे हैं। बार बार सनातन और सनातनियों के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मंगलवार को सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बिल पर बोलते हुए डीएमके के सांसद सेंथिल ने सनातन पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों यानी कि हिंदी बेल्ट तक सीमित है, जिन्हें वो लोग आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। गौमूत्र राज्य। उन्होंने बीजेपी सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम लोग दक्षिण भारत नहीं आ सकते। उनके बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। डीएमके सांसद समेत पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने कहा कि इस तरह के बयान सनातनियों के खिलाफ साजिश है। विपक्ष देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपत्ति के बाद बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है और डीएमके सांसद ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। इस विवादित बयान के बाद इंडिया अलायंस बैकफुट पर आ गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि आखिर सियासत के चक्कर में कब तक सनातन का अपमान होता रहेगा? क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग है? क्या विपक्ष भारत को 2 धड़ों में बांटने का काम कर रहा है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आज संसद के अंदर क्या कहा गया डीएमके के सांसद के द्वारा, जिनका नाम सेंथिल है, और साथ ही इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों का क्या कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं, दिन भर क्या चला है। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इसी के साथ सदन में होने वाले हंगामों की शुरुआत भी हो चुकी है। सदन के शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से शांति से सदन को चलाने की अपील की थी, लेकिन मंगलवार को कार्यवाही के दौरान डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने एक ऐसी विवादित टिप्पणी कर डाली जिससे देश भर में सियासत गर्मा गई। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर बहस चल रही थी। इसी बहस में हिस्सा लेते हुए डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी के राज्यों की तुलना गौमूत्र से कर दी। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. जैसे ही डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का ये बयान सामने आया, देश का सियासी पारा चढ़ गया। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके सांसद के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और कांग्रेस से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने सहयोगी की अपमानजनक टिप्पणियों से सहमत हैं। बीजेपी ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग देश को बांटने वाले लोग हैं। अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुनियोजित, सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के गौमूत्र को लेकर दिए गए बयान के बाद इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आ गया। हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर विवादित बयान पर बीजेपी ने डीएमके सांसद से माफी की मांग की है।
गौमूत्र राज्य कहे, उस पे हमारी तरफ से विषय आया कि भी आप माफी मांगिए, क्योंकि ऐसा विषय चल भी रहा था, लेकिन वो भी अड़ गए और उनके साथ कांग्रेस के साथी भी खड़े हो गए, एनसीपी और जो उनके समर्थक दल हैं, जो INDIA के दल हैं, जो गठबंधन में, वो सब उनके साथ खड़े हो गए। इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं क्या? अपने बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए डीएमके सांसद ने माफी मांग ली और कहा कि मैं अपने बयान को लेकर दुख जताता हूं और उसे वापस लेता हूं। हालांकि इससे पहले ही इस बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए हों। इससे पहले इसी साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और वहां की सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से की थी। अब डीएमके सांसद के गौमूत्र पर दिए गए बयान का इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। नेहा भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने रिपोर्ट देखी, अब आगे बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ HS रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम चलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास पहले चलेंगे, लेकिन उससे भी पहले HS रावत, हिंदू धर्मगुरु, सेंथिल जो कि डीएमके के सांसद हैं और इंडिया गठबंधन में डीएमके का अलायंस है, और ऐसे में आज सदन के अंदर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि साउथ रीजन में कांग्रेस पार्टी आ नहीं सकती है, वहाँ के लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे, इन्हें वोट सिर्फ उत्तर भारतीय दे सकते हैं, उत्तर भारत में इन्हें वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। उन राज्यों को जो राज्य इन्हें वोट करते हैं उन्हें हम गौमूत्र कहते हैं। क्या आपको लगता है एक सांसद सदन के अंदर राज्य के लोगों का इतना बड़ा अपमान कर सकता है कि गौमूत्र कह दे? और सनातन के हिसाब से भी इसे जोड़ के देखा जा रहा है कि ये सनातन का अपमान है। सनातन को लेकर के टिप्पणी की गई है। गौमूत्र आस्था का विषय है, इसे कई लोग अपने घर में पूजते भी हैं, जिनकी जैसी आस्था है। उस पर हमारा कोई ना डिबेट है, ना हमारी चर्चा है, ना हमारा कोई प्रश्न है। क्या कहेंगे सबसे पहले आप हिंदू धर्मगुरु होने के नाते? देखिए प्रीति जी, ये एक षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब मुगल आक्रांताओं का शासन था उस समय भी ये षड्यंत्र था, उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तब भी ये षड्यंत्र था, और आज जिन जिन राज्यों में वहां पर इस प्रकार की सरकारें आती हैं वो भी यही षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को भी ये ध्यान में और संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि क्यों इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, क्यों इस प्रकार से हिंदुओं की भावना को भड़काया जाता है। क्या वो देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुओं के सब्र की जो सीमा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो यहाँ कहीं ना कहीं इनको समझने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है। इस प्रकार की बातें करना ये देश के अंदर एक बगावत की स्थिति पैदा करती है। आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में या हिंदी भाषी बात के लोगों के बारे में। अगर इन लोगों ने करनी शुरू कर दी तो फिर वही स्थिति पैदा होगी कि देश टूटने की स्थिति पे आता है। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार से यही कहूंगा, चाहे कोई नेता सदन हो, चाहे नेता विधानसभा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो देशद्रोह का मुकदमा और उनको अंदर कर देना चाहिए। ठीक है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, अगर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के उमाशंकर पांडे नहीं जुड़े हैं तो सैयद जवाद का रुख करेंगे हम। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अगर कोई आस्था के विषय पर चोट करता है, सदन के अंदर
गौ माता के लिए, माता को लेकर के अब ये कह देना कि हमारे लिए पूरा राज्य गौमूत्र है, बहुत बड़ी बात है। आलोचना, और बीजेपी लगातार इसको लेकर के अभी आलोचना कर रही है। सेंथिल माफी मांग चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता माफी किसी पार्टी विशेष से नहीं, पूरे उत्तर भारतीयों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगनी चाहिए? चुनाव लोगों की आस्था का विषय है, वो किसको मत करेंगे, किसको वोट डालेंगे, किसे गद्दी पर बिठाएंगे, ये उनका, आपका, मेरा, हम सब का निजी अधिकार है, निजता का भी अधिकार है। हम किसे चुनेंगे वो हमारा अधिकार है। अब हम बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने, इस वजह से कोई हमें ये कह दे कि वो राज्य क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनकर ला रही है तो वो गौमूत्र है, मुझे लगता है कि ये अपमान शब्द है। और सबसे पहले सेंथिल जी को जाकर के अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सैयद जवाद, सबसे पहले रिएक्शन क्या कहेंगे आप इस पर? प्रीति, देखिए, उन्होंने माफी भी मांगी और मुझे लगता है कि भारत आस्थाओं का देश है, मान्यताओं का देश है और किसी भी आस्था का जो है वो अपमान नहीं करना चाहिए। और आज 6 दिसंबर भी है। आपको पता है कि 6 दिसंबर 1992 के अंदर अल्पसंख्यकों की आस्था के ऊपर भी चोट करी गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होने के बावजूद भी एक आस्था पे बड़ी चोट थी, उसको भी याद रखना चाहिए। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन काफी लंबा विवाद भी चला और आज भी होते रहते हैं आस्थाओं पर, तो होते रहते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत की बात हुई तो ये क्या बदला है कि मुसलमानों के आज के दिन उनके आस्था के विषय पर चोट किया गया तो आज सेंथिल बदला ले रहे हैं संसद में? क्या ये संसद, ये बदला लेने के विषय है? ना, मैं तो सभी की आस्थाओं का सम्मान करने की बात कर रहा हूँ प्रीति। मैं किसी को अपमानित करने की बात नहीं करता। और भारत बेइंतहा खूबसूरत मुल्क है, ऐसा मुल्क मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं पर होगा। लेकिन मैंने आज आपको याद इसीलिए दिलाया क्योंकि इस तरह के पार्टियों को अलायंस में रख करके क्या फायदा? आपको नहीं लगता इस तरह की पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी जिनका एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी खुद अब धर्म को लेकर के बहुत बचती है इस तरह की टीका टिप्पणी करने से, इस तरह के लोगों से, इस तरह के सांसदों से बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? आपको नहीं लगता? प्रीति, देखिए क्या है, सबसे ज्यादा सनातन की आस्था पे चोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सदन के अंदर नरेश अग्रवाल साहब का दिया हुआ बयान है। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, जो बयान दिया था वो तो सदन के अंदर चला भी नहीं सकते, लेकिन जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका दिल खोल करके स्वागत करा, तब इनकी आस्था चली जाती। और मैं आज कह रहा हूं, एआईडीएमके और डीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा और 2008 के अंदर करुणानिधि ने एक कविता लिखी थी। वो पेरियार की जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं उस आइडियोलॉजी को जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा। आज गठबंधन नहीं है, उनका इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हो गया, तो इनके लिए बड़ा इजी हो जाता कि आस्था के मुद्दों को लेकर के उसका राजनीतिकरण करना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए और मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने भी माफी मांगी, लेकिन बरक इसके कभी हनुमान जी की जाति बताते हैं लेकिन आज तक कभी खंडन नहीं करते। इन्हीं के सहयोगी दलक है संजय निषाद साहब, उनको इन्होंने जो है सांसद भी उनके समर्थन से बैठे। उन्होंने भगवान श्री राम जी के बारे में क्या कहा है वो मैं सार्वजनिक तौर पर बोल नहीं पाएंगे। माता सीता राजेश सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन आज तक कभी प्रीति आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। वो इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि इनके लिए, अच्छा मैं समझ गई आपके बोलने का सार क्या है, मैं समझ गई। एक बार सवाल भी पूछ लेती हूँ मैं, नेता जो राजेश सिंह जी, सैयद जवाद कह रहे हैं कि सदन के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता सनातनियों का और सनातन का अपमान करते हैं, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है। आपको नहीं लगता कि जो हिंदू या सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी सहनशीलता बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप देखिए हिंदुओं पर कई कमेंट, कटाक्ष सनातन को लेकर के, गौ माता को लेकर के अभी इन दिनों तो बहुत ज्यादा है, फिर भी कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट उनके लिए कुछ किया नहीं जाता। क्या कहेंगे आप राजेश सिंह जी? देखिए प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही प्रीति जी? बिल्कुल आ रही है। देखिए प्रीति जी, ये जो घमंडिया गठबंधन है ना, तो इनको तो जनता बार बार संदेश दे रही है, लेकिन ये संदेश को सुनना नहीं चाहते। भाई, नफरत के बयानों से मोहब्बत का दुकान आप कैसे खोलेंगे? आप तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और चुनाव में जब उत्तर भारत में आप जाते हैं या हिंदी भाषी प्रदेशों में आप जाते हैं, तब तो आप मंदिर दौड़ने लगते हैं। आपके लिए जो है हिंदू देवी देवताओं के वो चोला पहन करके और मंदिर जाते रहते हैं। आप जो है रामनामी का चोला ओढ़ लेते हैं और जब आप दस्ते भी जाते हैं तो कालने भी हो जाते हैं। ये जो बार बार बहुरूपियों वाला ये रूप आप बदलते हैं, अरे भाई, गौ माता
ये सनातनियों की माता है। ये है सनातन धर्म, गाय को पूजता है, हमारे लिए वो माता है। उनका मूत्र हो चाहे गोबर है, वो हमारे लिए पवित्र और आस्था का विषय है। आप कैसे बोल सकते हैं? कभी आप सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करेंगे, कभी आप सनातन धर्म को कहेंगे डेंगू मलेरिया, कभी बीमारी से तुलना करेंगे। और राहुल गांधी जी क्या बयान देते हैं? ये कोई नया बयान नहीं है प्रीति जी। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई जो जैसे मंदिरों में देवी देवता होते हैं वैसे ही आज के सांसद हो गए शक्तिहीन। अरे इनको ये पता नहीं है। जब आपको सनातन के विषय में मालूम नहीं तो आप टिप्पणी क्यों करते हैं? बकायदे प्राण प्रतिष्ठा करके तब मंदिरों में मूर्तियों को बैठाया जाता है। उसमें जो वाइब्रेशन निकलते हैं, चैतन्य निकलते हैं, जो वहां पे जाते हैं उनका मन शांत होता है, संजय राणा उनकी जी, मदद पूरी होती है, वहां पे संजय शक्तियां राणा होती जी, हैं। संजय राणा आपको जी, जब मालूम नहीं है आपको तो नहीं आप लगता कि दक्षिण की जो सियासत है आने वाले समय में चुनाव लोकसभा की 2024 में और पूरे हिंदी बेल्ट में इंडिया गठबंधन की लुटिया डुबो सकता है? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा होता अगर मैं सनातनी हूँ और मुझे बोला जाता मैं गोमूत्र प्रदेश का हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होगा। अगर मैं भगवान राम को मानता हूँ और हमसे बोला जाएगा तुम गौमूत्र प्रदेश के हो तो मुझे फिर भी गर्व होगा। अगर मुझे टीका लगाने पे कोई बोलता है गौमूत्र के हो तो भी मुझे गर्व होगा। मुझे सनातन होने में और गौमूत्र कहलाने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे गर्व होता। मैं आता हूँ मुख्य प्रश्न में। देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ पे सनातन, देखिए तीनों चुनाव में कहीं ना कहीं सनातन धर्म एक मुद्दा था और ये मुद्दा साउथ में भी पहुंच चुका। उसका कारण इसलिए बौखलाए और बौखलाहट बची हुई है साउथ के नेताओं में। देखिए कि अन्नामलाई साहब थे जो पूर्व आईपीएस थे, इनकी उम्र 37-38 साल इस समय। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 2020 में ज्वाइन की है। जब से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो सनातन का परचम वहां पे लहराने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं वहां पे जो सनातनी है उनमें एक तरह से एकता और अखंडता आने लगी है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। और दूसरा नारा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद के खिलाफ। तो परिवारवादी पार्टी, सारी साउथ की पार्टी परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार को मानने वाली है। तो इनकी बौखलाहट क्या है? उसकी बौखलाहट है कि सेंथिल साहब की जो अन्नामलाई साहब ज्वाइन कर लिए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खसक ना जाए। तो बौखलाहट आपने देखा हो, एआईडीएमके ने काफी जोर लगाया था कि अन्नामलाई साहब को हटा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया। और जिस तरह से वहां पे बढ़ रहा है सनातन धर्म के बारे में, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उसको बोलने भी लगे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इनको वोट बैंक खसकते नजर आ रहा है और वो बौखलाहट कहीं ना कहीं सदन में दिख रही है। आते नंबर 2 प्रश्न पे कि आपने पूछा कि कहीं डिवाइड तो नहीं हो जाएगा। देखिए कांग्रेस की उत्पत्ति किसी अंग्रेज द्वारा की गई थी। जो अंग्रेज की विचारधारा को मानने वाली पार्टी हो वो डिवाइड एंड रूल करती है। भाई उन्होंने कैसे क्यों नहीं किया? पहले हिंदुओं को बांटा, फिर हिंदू मुस्लिम को बांटा, जब नहीं जीत पाए तो देश को बांटा, उसके बाद नहीं जीत पाए तो प्रांतों को बांटने के चक्कर में इनकी क्या राजनीति सिर्फ बांटो और राज करो है। तो ये करा, इसलिए कांग्रेस का चेहरा चरित्र और जो उनका कार्य करने की पद्धति है इसमें मेधाभाव आपको दिखेगा और विरोधाभास दिखता है। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ? ठीक है, चलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं है हमारे साथ सैयद जवाद हैं। आपको नहीं लगता कि सदन के अंदर सनातन का अपमान आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर डुबो सकता है? और फिलहाल इस तरह की सिचुएशन में बोले गए शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या नहीं कह रहे हैं जब इलेक्शंस का दौर हो। क्योंकि देखिए आप कितना भी कैंपेनिंग कर लीजिए, कोई भी बातें कहिए, लेकिन आपको रिजल्ट आउटकम कहाँ से मिलता है? वोट के बाद जब नतीजे आते हैं तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इस बेल्ट से हमें वोट नहीं आ रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से लोग हमें नहीं चुन रहे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता बहुत सोच समझकर, ध्यान देकर, अभी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम करने का समय नहीं है? आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को फिर जब इन पूरे इलाकों में वोट मांगने जाएंगे आम चुनाव में तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? सनातन का अपमान आज के डेट में बड़ा अपमान नहीं, सनातन का तो अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ सनातन बहुत अच्छा धर्म है और बहुत लोगों की आस्था है और सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जब पहली बार संसद का उद्घाटन हुआ, उन्होंने कुंवर दानिश अली के लिए जो बिदूड़ी साहब थे उन्होंने क्या बोला था और कैसे भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े वरिष्ठ नेता बेगैरतों की तरह पीछे हंस रहे थे और अभी तक क्या कार्रवाई करी? ये बेगैरती लाते कहाँ से, कहाँ मिलती है बेगैरती? ये बेगैरती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मिलती है। और अभी संजय राणा साहब कर रहे थे अंग्रेजों की बात। अरे भैया माफी मांगे नामे लिखे हुए हैं, आज तक वो मौजूद है अंग्रेजों से माफी मांगने, पैरों में पड़े हुए थे, तलवों में पड़े हुए थे कि भैया माफ कर दो, हमको माफ कर दो।
लेकिन उस वक्त अंग्रेजी नहीं। और नहीं तो अंग्रेजों संसद की- में सनातन को गाली देके खींच निकालने की कौन सी परंपरा, किसी ने माफी नहीं, तो मांगी क्या हो, कुछ भी मुसलमान- किया हो? अच्छा, क्या मुसलमानों के बारे में टिप्पणी करी है ना? नहीं करी हो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा अभी तक उनके साथ, रमेश बिदूड़ी के साथ? उन्होंने तो माफी मांगी संजय थी, राणा, रमेश चलिए बिदूड़ी- काउंटर, संजय राणा। और सुनिए विदुड़ी साहब की बात की है। विदुड़ी साहब सुनिए, ने एक व्यक्ति को बोला है, उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं बोला है, इस्लाम धर्म पे आरोप नहीं लगाया है। तो अपनी जब तुलना करते हैं तो आप एक धर्म की तुलना दूसरे धर्म से बराबर में करिए। यहाँ पे सनातन धर्म की बात हो रही है, सनातन का अपमान हो रहा है। और ये करोड़ों जो लोग रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा हो, उनके लोगों का अपमान है। और आप भी जब्बार साहब उस उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप गौमूत्र वाले हैं क्या? आप गौमूत्र वाले हैं? आपको ये शोभा देता है, सुनना शोभा देता है? सहारनपुर का आदमी गौमूत्र वाला होता है। समस्या यही है आपके साथ। आप लोग के अलायंस के लिए, आप अलायंस के लिए इस तरह के लोगों को रखे अपने अलायंस में, जिससे जो आपका बंटा धार कर दिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। एक बार जल्दी से हिंदू धर्मगुरु जो हैं HS रावत जी, उनके पास भी चलेंगे। संजय राणा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने उन्हें सुना, वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अगर भारत की उत्तरी शोर से आ रहा हूं और यहाँ के लिए अगर दक्षिण भारत के लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो गौमूत्र वाला राज्य है, तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। एक पक्ष ये भी आ रहा है अभी कि ठीक है, बोला गौमूत्र, तो मुझे क्या एतराज है, मैं तो सनातनी हूँ, राम भक्त हूँ, अगर हूँ तो मुझे थोड़ा ना कोई बदल देगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर किसी ने ये कहा है तो बताइए। धर्मगुरु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रीति जी, मुझे आवाज आ रही है। HS रावत जी। जी प्रीति जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए यही तो सोचने वाली बात है। सैयद जब्बाद की जो मानसिकता है, ये सारी दुनिया देख रही है। सैयद जवाद नहीं, मैंने आपसे कहा कि संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उनका कहना है कि अगर मैं उत्तर भारत से आता हूं, उत्तर भारतीय हूं, और दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि आप गौमूत्र वाले राज्य से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सनातनी हूं तो हूं, मैं हिंदू हूं तो हूं। अब ये पक्ष बेकार है। मैं भी इसी बात को प्रीति जी कहना चाहता हूं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सैयद जब्बाद को है। जब उनके ऊपर, अगर वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और नॉर्थ भारत से आते हैं, और पूरे नॉर्थ भारत के लिए अगर कोई एक सांसद इस तरह की बातें करता है, तो सैयद जब्बाद को जवाब देना चाहिए। लेकिन उनके हितैषी बने हुए हैं, यही इनकी सोच है, जो देश विरोधी होती है और साथ में राज्य विरोधी भी होती है। अगर कोई इस प्रकार की बातें करता है तो उनकी खिलाफत नहीं करेंगे, गलत को गलत बोलने वाले नहीं है। मुझे फक्र है इस बात का, मैं उत्तर भारत से आता हूं, और अगर ऐसी बात होनी चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राणा साहब ने जो कहा है, मैं उस बात को समर्थन करता हूं। लेकिन सैयद जब्बाद जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उन्होंने कभी अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में नहीं बोला कि उन्होंने किस प्रकार की बातें कही माता कौशल्या के बारे में। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मुझे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदू का कत्लेआम कर दूंगा। इस तरह की घिनौनी बातें जो उन्होंने कही, उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी। दोनों भाइयों ने कभी, आपने कभी माफी मांगी? किसी मुसलमान समुदाय ने माफी मांगी? किसी ने नहीं मांगी, क्यों मांगोगे भी नहीं। जो आपके लोग इस तरह की बेकार की बातें करते हैं, उन पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपको हनुमान जी की बात याद आ जाती है, आपको दूसरे लोगों की बातें याद आ जाती हैं, आपको बाबरी मस्जिद याद आ जाती है, क्या हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया गया। अरे राम मंदिर 500 वर्ष से आपने तोड़ के रखा हुआ था, आप लोगों ने क्या किया? आपने कभी माफी मांगी कि राम मंदिर तोड़ के रखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने गलत काम किया, हिंदू की भावनाओं के साथ वो लोग खेले, कृष्ण जन्मभूमि के बगल में आपने बना रखा है, आपने कभी माफी मांगी? काउंटर करेंगे सैयद जवाब। नहीं मांगोगे आप लोग। शांति रखिए। देखिए क्या है, अब इन्होंने जैसी यहाँ देखा कि सैयद साहब जो है वो अकेले हैं, तो सैयद जवाद के ऊपर प्रहार करना बहुत आसान है। अब विक्टिम कार्ड खेलोगे, अब आप विक्टिम कार्ड खेलोगे कि सैयद जवाब। अरे अकेले कहाँ हो भैया, अकेले अच्छी बात करोगे तो हम आपके साथ हैं। आपने उत्तर भारत के बारे में बोला, आपने उनकी सपोर्ट की, आपने उनकी सपोर्ट की।
अपशब्द बोलेंगे, गाली देंगे। आपने उत्तर भारत किया, उत्तर प्रदेश की सपोर्ट नहीं करी, जिसके बारे में वो बकवास कर रहा है। हाँ, बोलिए राथूराम गोडसे की जय का नारा लगाएंगे, आपके तो समर्थक वही होंगे। आप क्या चाह रहे हैं, टीवी के ऊपर भी लिंचिंग कर देंगे आप, या सदन के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नाथूराम गोडसे की बात करो तो जिन्ना की बात करूंगा। आप ही के खानदान के लोगों ने देश के 2 हिस्से कर दिए और जिन्ना यहाँ से चला गया। सैयद थोड़ा जोर से, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सैयद। मैं कह रहा हूँ प्रीति, मैं कह रहा हूँ अब तो ये अभी देखिए जिस तरीके के इनके जो आइडल है, जो इनके हीरो है रमेश बिदूड़ी, उसी तरीके की अभी ये शब्द भाषा यूज करेंगे। और हिंदू धर्म गुरु ने क्या बोला, दानिश अली ने क्या बोला, देश के अंदर प्रदेश के अंदर रहने पर फैलाना नहीं होता है, नफरत को करना होता है। लेकिन जिस तरीके से रावत जी की भाषा रहती है, मुझे बड़ी हैरत होती है। ऐसे दानिश अली के साथ यही होना चाहिए और आप लोगों के साथ भी यही होना चाहिए। अगर भारत माता नहीं बोलते हो, शांति शांति है तो उसकी जैसे इतनी नफरत। अरे सुन लो, अरे धर्म क्या सुन लो, दानिश अली के आप हितैषी बन रहे हो। अरे सुनो सुनो, देश के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति, भारत माता की जय न बोलने वाला व्यक्ति, आप उसकी हितैषी की बात कर रहे हो। बेकार की बातें मत करो, आप राजनीति की स्वच्छ बात करिए, ईमानदारी की बात करिए। सैयद जब्बार साहब, आप एक विद्वान आदमी हैं। चुकाएंगे इनको या नहीं चुकाएंगे आप? इनको खामोश कराएंगे नहीं कराएंगे? अगर मेरे टर्म पे बीच में बोलेंगे फिर लगातार सबके बीच में बोलूंगा। काउंटर आप भी कर सकते हैं डिबेट में, काउंटर आप भी कर सकते हैं डिबेट में। सुनिए, अब ये सुनना नहीं चाहते, इनकी असलियत इनकी खोल करके रखूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में 2 अल्फाज नहीं बोलेंगे, तो ठीक है 2 अल्फाज नहीं बोलेंगे। और उसके बाद जो है संजय निषाद के बारे में 2 अल्फाज नहीं बोलेंगे। वो जो आती है प्रज्ञा ठाकुर, उनके बारे में 2 अल्फाज नहीं बोलेंगे, जो जिनको सदन के अंदर जिन्होंने क्या कहा था, जिनको जो है माननीय प्रधानमंत्री ने दिल से माफ नहीं करा था। अरे खामोश बैठो, खामोश बैठो, चुप करो, सुना करो लोगों को, बीच में बोले जाओगे बार बार, सुना करो। उसके बाद जिनको दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ नहीं करा था, उनके समर्थन में ये खड़े होंगे। आज तक क्या कार्रवाई करी उन्होंने? और उसके बाद तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिए हुए बयान है, उसके बारे में कोई कार्रवाई ये लोग नहीं करते। और अभी जाकर के जो विधायक जीत करके राजस्थान से आया है, अरे वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं लोगों की जाकर के? अरे सत्ता पे बैठ करके अपने आप को इतना घमंडी मत समझो भाई। सत्ता के समर्थन में ज्यादा ना उछला करो, सत्ता आती है जाती है। बीजेपी के नेता राजेश सिंह क्या कह रहे हैं, उसके बाद संजय राणा। राजेश नहीं हमारा सवाल तो अच्छा ठीक है 1 सेकंड, सैयद जवाद को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा, 1 सेकंड वो अपनी बात कंप्लीट कर ले। बोलिए सैयद। प्रीति, मुझे ये पूछना है भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि प्रज्ञा ठाकुर, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं करा, उनका सदन में बयान है, आज तक क्या कार्रवाई हुई? रमेश बिदूड़ी, उन्होंने अभी पहले से तार कर दिया संसद को, उसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई करी? उनको तो वहां पर राजस्थान का जाकर के प्रभार दिया था उनको जाकर के, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। माननीय प्रधानमंत्री, और आज फिर मैं बता रहा हूं, मैंने 3 सांसदों को कोट कर रहा हूं यहाँ पर, और उसके बाद नरेश अग्रवाल को इन्होंने किस तरीके से बाहें फैला करके लिया। उसके बाद संजय निषाद ने भगवान श्री राम जी के बारे में क्या कहा, क्या कार्रवाई करी, मैंने चर्चा किया। इनके मुंह में दही जम जाता है क्या? इनको विपक्ष के लोग, मैं कभी समर्थन नहीं करता, चाहे कोई भी कहे, किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा, दोहरा चाल चरित्र वो हर बार सामने आता है। लेकिन उनको जिस तरीके से कवर फायर मीडिया के अंदर मिलता है, उस चीज से भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कोई उनसे सवाल नहीं पूछता, माननीय प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछता कोई कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी। आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और इन्हीं के साथ डीएमके का क्या गठबंधन नहीं रहा? 2008 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था और क्या वो डीएमके को करुणानिधि की 2008 के अंदर एक पोएम लिखी हुई है, उसको तो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ सार्वजनिक तौर पे, और उस वक्त उनका गठबंधन था। तो वो गलत थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज मोदी जी सही है? जरा जवाब दे दें आके। नेता बीजेपी के नहीं प्रीति, बाटला एनकाउंटर पर सोनिया जी आंसू बहा रहे थे आतंकवादियों के समर्थन में। कपिल सिब्बल जी कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे, और मनु सिंघवी जी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, एक और हलफनामा दे रहा था। और आप लगातार सनातनियों पे उंगली उठाएंगे, लगातार सनातनियों को गाली देंगे। आप जिस देश में रह रहे हैं, सवाल में जो जवाब पूछा वो दीजिए ना।
जो सवाल का जवाब पूछा है। नहीं, एक सेकंड, धर्म को लेकर के एक सेकंड रुक जाइए राजेश जी। सदन के अंदर वैसे बीएसपी के नेता जो कि मुस्लिम थे, उनको भी बहुत कुछ कहा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है सदन अब ऐसा मंच बन गया है जो मुझे लगता है आप सांसद वहां पर स्टंट करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो। एक सेकंड रुक जाइए सर, मुझे बोलने दीजिए। या फिर दूसरे पार्टी के, डीएमके, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां, मुझे लगता है कभी कभी वो अपना आपा खो जाते हैं और वहां पर स्टंट करते हैं। हालांकि वो जो स्थान है वो स्टंट करने का है नहीं, वो लोग आपको चुनकर भेजते हैं ताकि उनके लिए आप वहां बात करेंगे। अब ये सेंथिल जहां से आते हैं उनको भी नहीं पता वहां के लोग उनके बारे में, जब वो सुनेंगे कि इस तरह की बातें कर रहे हैं तो सेंथिल वापस जाएंगे तो उन्हें बताएंगे वो कि वो क्या कह के आए हैं। मुझे लगता है दोनों तरफ से, संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से चीजें होती हैं इसमें। तमाम पार्टियां जो आजकल, एक सेकंड सर मैं आती हूँ, आजकल मुझे लगता है कि ऐसा एक चलन बन गया है, संसद को आप स्टंट का एक मंच बना लीजिए, आपको अंदर से खींच है उस मंच का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पता है कि वहां पर तमाम कैमरे लगे हैं, वो स्टंट फट से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल प्रीति, आप कहीं ना कहीं एकदम निशाने पे, तीर निशाने पे आपका लगा है। जितने भी नेता हैं जो अशब्द बोलते हैं, इनको ये अच्छी तरह पता है कि चीप पॉपुलरिटी के लिए आप किसी को अशब्द बोल दीजिए, चाहे मोदी जी हो या किसी धर्म विशेष के बारे में बोल दीजिए या धार्मिक चीज़ों पे आप बोल दीजिए, लोग फेमस हो जाएंगे। तो सस्ती पॉपुलरिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अभी हमें हमारे मित्र जब्बार साहब बोल रहे थे, आज 6 दिसंबर है, आज 6 दिसंबर है, अगर आपके लिए ब्लैक डे है तो हमारे लिए शौर्य दिवस है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, हमारे देश में सनातनी होके बोल रहा हूं कि सनातन धर्म यहां माना जाता है और हमारे आराध्य 500 वर्षों तक अपना केस खुद लड़ रहे थे। ऐसा कोई देश दुनिया में दिखा दो जहां पे उसके आराध्य, जहां पे बहुसंख्यक हो, उसको खुद अपने कोर्ट में जाके साबित करना पड़ता है कि मैं आराध्य था, मैं राम था, मुझे पैदा होना था, ये मेरी पैदा होने की जगह है और ये साक्ष्य है उसके। ऐसा कोई देश आप दिखा नहीं सकते हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। और आप बात कर रहे हो कि ब्लैक डे है, अरे आपको तो बड़े दिल से इतिहास में लिखा हुआ है। अरे मैंने थोड़ा इतिहास लिखा है, आप ही के लोगों ने इतिहास लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि राम मंदिर का विध्वंस किसने कराया था और बाबरी मस्जिद क्यों बनाई थी, तो उसमें मातम क्यों। और आज जहां तक बिदुरी साहब की बात कर रहे हैं, बिदुरी साहब ने क्या बोला था, उसने इस्लाम धर्म पे नहीं बोला था, उसने व्यक्ति विशेष पे बोला था। एक कटाक्ष किया था, उनको नहीं करना चाहिए था। कोई कटाक्ष किया था, उनको नहीं करना चाहिए था मानकर। लेकिन ये बताइए कि आपके नेता बोल देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को खत्म कर दो। सैयद जवाद और संजय राणा को स्क्रीन पर लेके आइए, सैयद जवाद और संजय राणा को स्क्रीन पर लेके आइए। समर्थन कर रहे हैं, नहीं समर्थन नहीं कर रहा, कटाक्ष करना और धर्म विशेष में बोलना अंतर होता है। पीसीआर सैयद जवाद और इस्लाम पे संजय राणा को स्क्रीन पर लेके आइए। आप लोग बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हो। क्या हम आपसे पूछ रहे हैं? मुझे गर्व है सनातनी होने पे, मुझे गर्व है टीका लगाने पे, मुझे गर्व है भगवान राम का गुणगान करने में, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। अगर मुझे बोला जाएगा कि गौमूत्र स्टेट का हूँ तो मुझे फक्र है, आपको फक्र नहीं होगा क्योंकि आपको अपने अस्तित्व पे डाउट है मान्यवर। आपको नहीं पता आपका अस्तित्व क्या है। अच्छा एक सेकंड जवाद को भी सुन लेते हैं, वो अपना पॉइंट भी रख लें। बोलिए जवाद। नहीं देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जब बाबरी मस्जिद का जिक्र आया है तो आप किसी की आस्था को बम लगा के, डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे, मतलब आप बर्बाद हो गए तो मान लिया जाएगा। संजय मैं आपको मौका दे रही हूँ ना, एक सेकंड बस उनको दे दीजिए। देखिए अभी संजय ने, मुझे लगता है ये पढ़ते नहीं है और ये भी अपने आप को लॉयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टली वर्डिक्ट में लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, ये लिखा हुआ उसमें, पढ़ लीजिएगा। और अभी तक कितने लोगों को सजा हुआ है, किसी को सजा नहीं। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो आज तक सजा गए। आप किसी की आस्था को बम लगा के उड़ा दीजिए, डायनामाइट लगा के उड़ा दीजिए, आपके लिए शौर्य दिवस होगा। इस देश के अंदर जो आबादी रहती है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो उसने फैसला दिया है सभी लोग सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ये बोले मैं संविधान मानता हूँ, संविधान मानता हूँ, संविधान को सर्वोच्च मानेंगे। और बोला जाएगा वंदे मातरम बोलो तो नानी मरने लगती है सबकी। वंदे मातरम क्या गीत नहीं है, ये राष्ट्र का गीत नहीं है। आपको बोलने में इस्लाम कहाँ से आ जाता है? वंदे मातरम बोलने में क्या तकलीफ है आपको? आप ये बताइए, आप इस देश के संविधान को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अच्छा जवाब, अच्छा संजय जी, अब
सैयद ने जवाब मांगा था, नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। जल्दी से सैयद के सवालों का आप जवाब दीजिए, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। जवाब पहले दीजिए राजेश जी। देखिए प्रीति जी, संजय राणा जी ने जवाब दिया। संजय राणा जी के जवाब को छोड़िए, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप पार्टी के नेता के तौर पर बैठे हैं, उनके आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा है, तो उनके कंधे पर रख के बंदूक मत चलाइए। भारतीय जनता पार्टी की नेता बनी और जो उन्होंने सवाल पूछा उसके जवाब दीजिए। प्रीति जी, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर रमेश पिथौड़ी जी ने जो बयान दिया तो व्यक्तिगत बयान था, किसी धर्म विशेष को उन्होंने बयान दिया। उसके बावजूद प्रीति जी हमारे अरे भैया राजेश सिंह जी, कुछ परिभाषा होती है, कुछ बेशर्मी की चीजें भी होती है, उसका सम्मान करिए सदन का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं, मैं नरेश अग्रवाल पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, संजय निषाद पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर पे सवाल पूछ रहा हूँ, रमेश मुदुड़ी पे सवाल पूछ रहा हूँ। आपके पास सवालों का जवाब ही नहीं है। गोल गोल कमेटी की तरह बना लोगों को बरगलाएंगे, उनसे वोट लेंगे। अच्छा सैयद, उनकी आवाज शायद वहां से नहीं आ रही है, थोड़ी कम है, थोड़ा 1 सेकंड उनको दे दीजिए। मैं भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ कि आपके सवालों का वो क्या जवाब दे रहे हैं। 1 सेकंड के लिए उनको सुन लेते हैं, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए राजेश सिंह जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बोलिए, आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, देखिए प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ कि स्वयं हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्वयं खेद व्यक्त किया था, पूरे मीडिया में उन्होंने खेद व्यक्त किया कि भाई ये रमेश पिथौड़ी जी का बयानों का समर्थन नहीं करती हमारी पार्टी। एक बात, दूसरी बात, कोई और, जबकि रमेश पिथौड़ी जी ने व्यक्तिगत बयान दिया था, किसी धर्म पर या किसी समाज के विरुद्ध उन्होंने बयान नहीं दिया था। और अभी आपने देखा, चाहे सेंथिल हो, चाहे उदयनिधि हो, चाहे स्वयं राहुल गांधी जी हो, ये तो सीधे सीधे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बयान देते हैं। और आए जिस तरह इसमें राहुल गांधी कहाँ हो गए, इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? कांग्रेस पार्टी अलग है, फौरन कांग्रेस से जोड़ दिया, की कोशिश से जोड़ दिया। वो अलायंस जब मिलता है नहीं मिलता है भाई, आप देश से आगे बढ़ रहा है, देश के लिए रोकेंगे नहीं, इससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना है? अच्छा ठीक है सैयद बोलिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, 1 सेकेंड रुक जाइए, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अलायंस के साथ इन पार्टियों के साथ है। अगर उस अलायंस का कोई नेता, कोई सांसद इस तरह की बयानबाजी हिंदू धर्म सनातन पर करता है, तो आपकी पार्टी का मुखिया जो मेन चेहरा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सामने आकर क्यों नहीं कहते? अभी कुछ महीनों पहले की बात है, सनातन पर प्रियंका खड़गे का भी जब बयान आया था, आपको याद होगा। तो ये सब मिला जुला कर एक रिएक्शन होता है जिसको लेकर के पार्टियां आपको घेरती है। एक मिला जुला कर रिएक्शन होता है जिसको आपको बिठा करके पार्टी घेर कर आपसे सवाल करती है कि देखिए ये रहा, 4 महीने से तो सनातन को गाली दे रहे हैं, कभी इनके अध्यक्ष के बेटे गाली देते हैं, कभी साउथ से कोई और नेता गाली देता है सनातन को, और आज देखिए सेंथिल है। बोलिए। देखिए क्या है, राहुल गांधी साहब और प्रियंका गांधी जी तमाम एक ट्वीट होता है, 1 सेकंड सैयद, एक ट्वीट होता है, कुछ नहीं जाता उसमें। प्रीति पूरी बात सुन लीजिए। संस्कारी हिंदू हैं और तमाम मंदिरों के अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जाती और अपनी सभाओं की शुरुआत भी कई जगह पर वो मंत्र उच्चारण से करती हैं, ठीक है। और बड़े कांग्रेस के नेता, अरे सुन लीजिए, जब आपका समय होता है राजेश जी तो बोल नहीं पाते, कंटेंट नहीं होता है आपके पास, रुक जाइए, आप बोले दीजिए उनको। मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ फैक्चुअल आप बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पाए, कोई बात नहीं, सैयद बोलिए। राहुल गांधी साहब जो है मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, प्रियंका गांधी जी मंदिर जाती हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। अब डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पेरियार की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और इससे पहले अलायंस में भी है कांग्रेस पार्टी के सैयद। अरे मुझे पता है प्रीति, और इससे पहले और ये वही घटक दल है, जिनसे बैठक की बात आपकी पार्टी करती है। प्रीति आप सुन नहीं रही है पूरी बात, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन डीएमके और एआईडीएमके के साथ रहा है, वो पेरियार की आइडियोलॉजी को मानते हैं। 2008 के अंदर नहीं, मैं एक तरफा सिर्फ आपका सपोर्ट करूं, उनको बोल दूं, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। एक ट्वीट आ सकता है, नहीं एक ट्वीट आ सकता है, संजय राणा। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट करा संजय निषाद के ऊपर? आपको जरूरत है, आपकी पार्टी को जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत है कि इस तरह की बातों से बचे, घटक दलों को भी ये वो करना चाहिए, बचना चाहिए। धर्मों के ठेकेदार है,
भारतीय, आपका कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं मान लो, भारतीय जनता पार्टी कतई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों के ठेकेदार है? कांग्रेस पार्टी ने क्या बीड़ा उठाया आपको उत्थान करने के लिए? कांग्रेस पार्टी ने क्या बीड़ा उठाया कि आपको परवरिश करेगी? अरे आप भी तो देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। और आपका मैं जवाब देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास पता नहीं क्या है, तथ्य है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए था। जब जिसकी बात कर रहे हैं अग्रवाल जी की ना, वो समाजवादी पार्टी में था जब वक्तव्य दिया था, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद की हिम्मत नहीं है एक शब्द भगवान राम या राध्य को बोल दे। आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न संजय निषाद की, संजय निषाद ने कहा है कि भगवान खीर खाने से नहीं हो, जाओ एबीपी न्यूज को खोल के देख लो, खीर खाने से किसी का पुत्र नहीं होता है, ये किसी ऋषि के पुत्र थे, समझे? ये आप पूरे बयान को सुना करिए, उसको समझा करिए, फिर बोला करिए। अब मैं आता हूं आपके मुख्य प्रश्न में कांग्रेस के। देखिए ऐसा है ना कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, आज के 5-6 साल 7 साल पहले पुराने चले जाइए, हर चुनाव में टोपी लगाए दिखते थे, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से कभी टोपी लगाए दिख रहे नहीं दिख रहे। उनको पता है कि वो नकली हिंदू हैं, हिंदू बनेंगे तभी वोट मिलेगा। ये बता दीजिए जिसके बाबा फिरोज खान हो और जिसकी माता कैथलिक हो, वो हिंदू कैसे हो गया? दत्तात्रेय गोत्र, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, दत्तात्रेय गोत्र, देखिए यहाँ पे हिंदू गुरु बैठे हुए दत्तात्रेय। अरे सर देखो, मैं दत्तात्रेय गोत्र ट्वीट कर सकते थे कि नहीं? ये बताइए, यहाँ पे धर्म गुरु बैठे हुए, दत्तात्रेय जो गोत्र है उस ऋषि के, हमारे हिंदुओं में ऋषियों के वंशज चले आ रहे हैं, दत्तात्रेय गोत्र का कोई वंशज ही नहीं था, तो वो कहां से वंशज हो गए? ये बता दीजिए। नंबर 2, नंबर 3 देखिए, अभी बता रहा हूं देखिए नंबर 3, राहुल गांधी साहब हो चाहे प्रियंका गांधी हो या देश का कोई भी विपक्ष का नेता हो, सनातन पे अगर अटैक होता सबके मुंह में दही जम जाती है। अरे भाई एक ट्वीट कर दीजिए, ये शब्दावली ठीक नहीं है, इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इतना लिखने में क्या आता है? एक उग्रवादी मारा जाता है तो आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अगर कोई सनातन पे गाली देता है तो आपसे ट्वीट भी नहीं होता। ये तो दोहरा चरित्र मान्यवर। प्रीति देखिए, अब फिर इनको एक्सपोज करूंगा, फिर इन्होंने जाकर कहां से जोड़ी ये बात वहां जोड़ूंगा। वो एक्सपोज होने के लिए तैयार है, एक्सपोज कीजिए। चलिए रुक जाइए संजय जी, एक्सपोज करने दीजिए। अच्छा सुनिए, अब ये सब्र के साथ सुनेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, यही महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन करा, सत्ता की मलाई चाटी, और जो है दोनों ध्वजों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके शपथ भी दिलवाई, और आज आपको बता दूं, आज तक इलेक्शन नहीं करवा पाए वहां पे। लोकतंत्र की साहब बड़ी बात करते हैं, उस वक्त इनके लिए लोकतंत्र और इनके लिए मर्यादा सब खत्म हो गई थी। 2.5 साल तक के लिए इनका जो था सनातन के अंदर लगाव जो था वो खामोश हो गया। सर आंसर दे, फिर उसके अचानक से जागा और करा। दूसरी बात अब आपको बताता हूँ, मैं फिर आपको कोट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, फिर अब चलिए नई एक चीज बताता हूँ। मैं पीडीपी आंसर दे दूं, पीडीपी पे आंसर दे दूं। अब मैं जो मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे ऊपर कटाक्ष मारा तो मैं देता हूँ। किसी भी देश को, किसी भी घर को अगर सफाई करनी हो तो उस घर के अंदर जाना पड़ता है। अगर आपको कश्मीर में सफाई करनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई है, तो आपको घर के अंदर जाकर सफाई कर सकते हैं, घर के बाहर समझने की जरूरत है मान्यवर। बातों को गोल गोल मत घुमाइए, तथ्यों पे आइए। प्रीति एक चीज बताओ, 3 लोग होने के बावजूद भी सवालों के जवाब अरे हम तो सारे, देखो सर हम तो सारे सवाल का जवाब दे दिए, और एक लोग एक तरफ, उसके बावजूद। चलिए धर्मगुरु जी बहुत देर से चिल्ला रहे, सुन लीजिए क्या कहते हैं, बोलिए धर्मगुरु। मेरी बात का जवाब दो। आपने ये कहा, सुन लो पहले, ये 3 में अकेला है। गांधी मंत्रों से शुरुआत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 70 सालों के भीतर आज तक उन्होंने कभी नवरात्रे मनाए क्या प्रधानमंत्री हाउस के अंदर या कहीं पर भी? हमेशा इफ्तार पार्टी होते रही है आज तक, अब जाकर के इफ्तार पार्टी बंद हुई है। आप कहते हो वो हिंदू है, बहुत पुराने हिंदू है, तो कभी जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नरसिंह राव ने कभी उस समय पर क्या नवरात्रे मनाए? कभी राष्ट्रपति भवन में या पीएम हाउस के अंदर? प्रीति देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, 3 लोग एक तरफ एक करके सबका जवाब दूंगा। एक बीच में बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, इनके पास जवाब नहीं होते। सैयद को बोलने दीजिए, ठीक है? आपने सवाल पूछा गुरुजी, एक बार जवाब देते हूँ जी। हाँ अच्छा, आपकी रावत साहब, आपकी अगर जो है होली समारोह होगा तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर चले जाइएगा, देख लीजिएगा।
वहां पर मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, दीपावली भी मनाई जाती है, और आप जाइएगा देख लीजिएगा, और सभी की आस्था का सम्मान भी होता है, लेकिन आप नहीं जाएंगे। अरे फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे, तो आपका जवाब फिर बीच में बोलने लगते हैं। मेरी बात का जवाब दो। नहीं, एक सिर्फ मुझे एक फोटो दिखा दीजिए मान्यवर, एक फोटो दिखा दीजिए जहाँ पे राहुल गांधी साहब दिवाली और होली मना रहे, फोटो दिखा दीजिए। चलिए इसी बार की दिवाली अरे दिखा दीजिए ना, एक फोटो दिखा दीजिए ना, अरे शर्म क्यों आ रही है? अच्छा एक सेकंड, ये अकेले हैं, वो सब मिलके एक साथ बोलेंगे, जवाब नहीं कुछ भी उल बोलेंगे सुना अच्छा मैं जवाब लूंगी आपसे, बस जल्दी से, समय मेरे पास बहुत कम है। नहीं सैयद, मेरे पास समय भी बहुत कम है, जल्दी से अपना जवाब रख के उसके बाद एक बार रिएक्शन लेके खत्म करेंगे। चलिए जल्दी से। प्रीति देखिए, आस्था जो है, आस्था के विषय पे लोगों का पर्सनल मामला होना चाहिए, और मैं बार बार कहता हूं कि किसी की आस्था के ऊपर चोट नहीं करना चाहिए, और मैं ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता हूं। कैसे बोला है? और ना कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। ट्वीट भी तो नहीं आता। सैयद मेरी बातों को सुनिए, रिएक्ट करने से पहले, अगर समर्थन आप लोग नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आपके पार्टी भी बचती है, समर्थन नहीं करती है। मैंने वही आपसे सवाल पूछा, पार्टी एक ट्वीट तक नहीं करती है, तब लोगों का ज्यादा मनोबल टूटता है और कहते हैं देखिए आप वोट की तरह समय ये आते हैं, कहते हैं कि आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपसे हिंदू मुसलमान जो भी आप आरोप लगाते हैं उस पर ये आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि आप दिखाएं कम से कम इस विषय पर भी, तब भी पार्टी की तरफ से ट्वीट नहीं आता है। प्रीति, जिस सांसद ने बयान दिया उसने माफी मांगी, लेकिन भारतीय जनता अच्छा एक बात बताइए, उस सांसद का कद ज्यादा है कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कद ज्यादा है? आप क्या बोल रहे हैं? नहीं आप समझ, अरे बहुत अच्छे, संजय निषाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, संजय जी जल्दी से बाइंड अप करें। छोटा सा जवाब 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। गाजा पे अगर इजराइल ने अटैक किया था तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी रोने लगी थी, घड़ियाली आंसू बहा रही थी। क्या गाजा रिश्तेदार लगते हैं गाजा में रहने वाले? चलिए नहीं लगते। समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।